हम एक एक करके सवाल लेंगे। अरविंद सर से हम निवेदन करेंगे कि जिन लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं उन लोगों के सवालों को हम लेते हैं। लगभग स्टार्टिंग में हम केवल आपको 10 सवाल हम आपसे लेंगे। सबसे पहले मैं तेजस के माता पिता अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो उनका मैं स्वागत करता हूं। उनका पहले हैंड रेस करवाना चाहूंगा और वो प्लीज हैंड रेस करें, और जो हमने बताया उसमें से कितनी चीजें उनको अभी बच्चे के अंदर झलक रही हैं, क्योंकि वो 5 साल की केवल उम्र है उसकी। तेजस जी को हम लोग अनम्यूट करते हैं। तेजस सिंह शायद यही होंगे जहां तक है। नहीं, अनम्यूट अपने आप ही को इनको खुद करना होगा। इन्हीं के पास वो कंट्रोल है अनम्यूट करने का। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। सर आप तेजस जी के माता पिता जो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अ, मैं फादर हूँ तेजस सिंह का। भूपेंद्र सिंह मेरा नाम है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपसे मिल लिए थे हम लोग वहां पर भी। यस यस यस। ओके। तो हम लोगों का तो यही क्यूरी है, क्योंकि ये क्या पढ़ने में तो ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। बार बार डांट के बिठाना पड़ता है तब जाके ये पढ़ने लगता है। ओके। अभी स्पोर्ट्स का है तो आउटडोर स्पोर्ट्स में अच्छा है। आउटडोर स्पोर्ट्स में अच्छा है। अभी जो हम लोगों हाँ, ने यहाँ पर जो जितनी चीजें एक्सप्लेन की हैं, जो 5 साल का जो उसने अपना लाइफ आपके साथ बिताया अभी तक है, उसमें आपको जो चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं अभी, तो वो डीएमआईटी रिपोर्ट आपको लगभग परसेंटेज में कहे तो कितने परसेंटेज तक आपको यहाँ पर ठीक दिख रही है? मेरे को तो सर अभी 60% करीबन का है, क्योंकि एजुकेशन 60%। का हम लोग कह नहीं सकते कि किस फील्ड में ये जाएगा। बराबर। तो उस वजह से स्पोर्ट्स का मैं मान लेता हूँ, स्पोर्ट्स का ये आउटडोर खेलता है। हम लोग रोज गार्डन जाते हैं तो ये आउटडोर ही गेम खेलता है। वेरी गुड। और इसका जो बिहेवियर झलकता है, इसका जो बिहेवियर हमने बताया, उस टाइप का बिहेवियर के बारे में आप कुछ बताएंगे? बिहेवियर तो सर इसका अच्छा है, पोलाइटली बोलता है, कभी भी तेज आवाज में नहीं बोलता है। अपनी बात को रखने में, समझाने में बहुत ही माहिर है। हाँ, बात अपनी इजीली क्लियर बोलता है कि मुझे ये लेना है या मुझे ये नहीं करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एकदम सबसे बोल देता है, मुझसे भी बोलता है, इसकी मदर से भी बोलता है। ये लीडरशिप के रोल में अच्छा दिखाई पड़ता है, जहां पर भी बच्चों के साथ खेलता है अपने, अभी भी वो चीजों को लीड करता है बच्चों को। हाँ, ये ग्रुप बना लेता है फटाफट। बना रहता है। वेरी गुड। हाँ, देखो गार्डन में जाता है ये। स्टार्टिंग में अभी 5 साल की उसकी लाइफ हुई है, तो 5 साल जी। में हमको उसमें अभी अभी तो उसका 95% उसका जो है वो पार्ट अभी सामने आना है। तो जो चीजें अभी सामने दिख रही हैं उसी से है कि ये बच्चे के अंदर जो चीजें दिख रही हैं वो कितनी सही है। थैंक यू सो मच सर। भूपेंद्र जी, आपने अपना समय दिया यहाँ पर, और उसकी मम्मी को भी मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से, और हम चाहेंगे कि पालन पालन उसी हिसाब से करें जैसा इसमें रिकमेंड किया गया है। जी जी। जी मैम ये बताएं। इनकी मदर को डाउन सिंड्रोम वाला ये समझ में नहीं आया क्या? सर, ये 56 और राइट हैंड में 76? 56 आ रहा है, लेफ्ट हैंड में 70 आ रहा है। नहीं, डाउन सिंड्रोम वो आपके बच्चे का नहीं है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में, वो सभी के उसमें कॉमन पेज है। वो किसी बच्चे का वहां पर नहीं डाला गया। आपके बच्चे का जो एंगल है वो एंगल हमने 35 और 40 उसमें दिखाया है। यस जी। सर। वो वाला आपको पेज रीड करना है। वहां पर स्टार्टिंग के 5 पेज हैं, वो केवल और केवल इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि इसमें क्या क्या चीजें अंदर आपको मिलेंगी। यस सर, तो 40 और 35 वाला तो सही है ना इसका? तो बिल्कुल बिल्कुल मस्त है, परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू। थैंक यू तेजस के सर। पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। आगे सर बात करते हैं। ध्रुव जी को हम अनम्यूट कर लें, हमारे ख्याल से फटाफट ले लेते हैं। अब इतने हैंड रेज बस इतने रखिएगा सर, फटाफट। सर ध्रुव जी बोलिए। सर आप लोग रेडी रहे अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। ओके हिमांश यस सर। ओके हाँ यस ध्रुव जी नमस्कार। यस सर, विनोद स्पीकिंग। सर विनोद सर, अपना आप चेहरा भी दिखा दे तो हमें मजा आएगा बात करने में आपसे। आप लोग यस सर, कैमरा यस ऑन सर, करके बात करें। यस सर, यस सर। यस सर मैं थोड़ा ये उसका रिजल्ट एलेबोरेट करवाना चाह रहा था कि किस टाइप से उसका इंटरेस्ट है, क्या है, थोड़ा सा बता देते बस। हाँ, इंटरेस्ट के लिए सर हमने वीडियो में हमने काफी कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं। हाँ आप जी सर। उस हिसाब से बच्चे का आप अपना करिएगा, और अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी इसकी कुछ काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग भी होती है, आप लोगों को बता दूं मैं, जिसमें अच्छा। हम लगभग 1-1.5 घंटे तक हम बच्चे के बारे में बहुत कुछ चीजें उसके अंदर एलेबरेट करते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं होती हैं सर। हम लोगों ने जो आपके यहाँ डीएमआईटी रिपोर्ट की है उसकी, अगर आप बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो पेड काउंसलिंग करवाते हैं, तो अगर कुछ लोग पेड काउंसलिंग करवाएंगे तो उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। ओके सर। हमने अभी आपको यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग करके दी। अच्छा सर। ओके। ठीक और ठीक सर। उसमें हमने हर चीज बताने की कोशिश की है, कुछ भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं की है। आप
तो लाइव रहेगा, उस वीडियो का लिंक जो आपका है उस लिंक पे आप जाकर इस वीडियो को 10 बार 20 बार भी देख सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब का जो लिंक दिया है सर? यस, वो नीचे जो लाइव लिंक दिया हुआ है उस आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये हमेशा लाइव रहेगा। ओके। इस पे अवेलेबल रहेगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपने बच्चों का चेक करा लें। यस, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हिमांश मेहता जी की मदर बैठी हुई शायद है, आप अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। अब सर हिमांश की रिपोर्ट तो बिल्कुल अपोजिट आई है, जो उसके नेचर और उसकी पर्सनालिटी से जो। ओके, ठीक है। हम लोग आपकी रिपोर्ट को स्पेशली देखेंगे, और जो चीजें हम लोगों को कभी कभी एट ए ग्लांस जो चीज दिखती है ना वो अपोजिट लगती है, एक्चुअल में वो रिपोर्ट सही है। अभी हम लोग उसके साथ एक्टिविटीज जो हो रही है उसके वो अपोजिट हो सकती है। दूसरी बात है, आपको मैं लेट मी फिनिश, कि इस रिपोर्ट में इस बच्चे के पूरे जीवन काल के बारे में दिया हुआ है। अभी वो बच्चा आपके साथ केवल 4 या 5 साल या 10 साल जो भी उसकी एज होगी उतना उसने समय गुजारा है, तो अभी उस बच्चे के बहुत सारे चैप्टर खुलने बाकी हैं। किसी ने नहीं सोचा था अब्दुल कलाम साहब जो है वो पेपर बेचते बेचते राष्ट्रपति बन जाएंगे, करेक्ट? किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम पे कि कोई व्यक्ति स्टेशन पे चाय बेचते बेचते सीएम बन जाएगा, पीएम बन जाएगा। तो हम लोग अभी से किसी के ऊपर प्रिडिक्शन ना करें, केवल आप बच्चे को जो गाइडेंस, क्योंकि ये साइंटिफिक रिपोर्ट होती है जो 99.99% भी बिल्कुल परफेक्ट पाई गई है, और एक नहीं 50 लाख लोगों के ऊपर इसकी रिसर्च हो चुकी है। तो हम लोग ऑथेंटिक मान करके अपने बच्चों को उसके हिसाब से गाइड कर सकते हैं। क्या चीजें अपोजिट मिली है उसके लिए हम लोग सेपरेट बात कर लेंगे। कुछ चीजें अगर आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। सर ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, क्यूब सॉल्व कर लेता है, अबेकस करता है, सब चीजें बहुत अच्छी है, और इसका मैथ्स में ही अच्छा नहीं आया। तो मैथ्स में किसमें कहाँ पे लिखा अच्छा नहीं मैथ में? ये सर रेड मार्क आया था इसका थिंकिंग में, थिंकिंग में? यस सर। थिंकिंग का मतलब रीजनिंग में रीजनिंग में आया ही इज था। वेरी गुड एट रीजनिंग एक्चुअली। हाँ, देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि हमारे पास 2 तरीके के टैलेंट, मैंने वहां पर भी बताया था कि 2 तरीके के टैलेंट होते हैं। एक तो होता है जो आपका इनबॉर्न टैलेंट होता है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड टैलेंट। जिस हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस तरीके को उन टैलेंट को हम एक्वायर करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि रीजनिंग आज की डेट में बहुत अच्छा हो तो हम मना नहीं करते कि आप बच्चे को रीजनिंग ना कराएं, कि बच्चे को आप जो है इस मैथ वाली लाइन में ना ले जाएं। लेकिन जो चीजें आप इसमें देखेंगे, इसमें उसको जिसमें इंटरेस्ट उसको आ रहा है, लेकिन जो चीजें उसमें रिकमेंड की गई हैं उन चीजों पे आप उसको कभी गौर करवाने की कोशिश करिएगा, तो वहां वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपको ज्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन चीजों को मैं आपको आपकी पर्सनल जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, करेक्ट? ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं रहमान जी। यू आर रहमान जी। रहमान जी आप अनम्यूट करें प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑन करके हम सब लोग बात करेंगे, ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल। हाँ चल, मेरा ड्रेस कोड जो है इस वक्त मैं घर पे हूँ, चलिए तो जरूरी है सर, बताएं सर, कोई आदेश बात नहीं, करें। मैं आदेश वीडियो ऑन करें। कर लेता हूँ। तो एक्चुअल सर हमारी बात आपसे हो चुकी है। मैंने क्योंकि DMIT ये जो मेथड है इसके बारे में मुझे इससे पहले जानकारी नहीं थी, आपसे ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। तो इस वक्त सर मैं एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछूंगा, शायद यहाँ पर पूछना सही है गलत है पता नहीं है सर, ताकि हो सकता है कि और भी क्लैरिफिकेशन हो जाए और इस पे जो मजबूत भरोसा जो है वो आ सके। तो आपसे ही, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ, हिदायतुर रहमान। बात हुई, आपने मुझे इसके बारे में बताया, इसके बाद मैंने इसको जरा छानबीन की। तो मेरी एक आदत है कि बाल की खाल मैं निकालता ही हूँ, क्योंकि प्रीवियस अपना जो एक्सपीरियंस रहा बिजनेस फील्ड के अंदर है जो भी, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक छोटा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हूँ और बहुत सारी जगह हमने धोखा भी खाया। तो कहते हैं ना कि गर्म दूध पीकर जब जल जाती है अपनी जुबान तो छाछ भी अपने को फूंक कर पीना पड़ता है। तो इसके बाद मैंने यूट्यूब के माध्यम से और स्टडी करता गया सर, स्टडी करता गया, देखा बहुत सारे वीडियोस देखा, 4-5 दिन तो मैंने इसमें लगा दिए। तो ये कैसा है कि सोशल सर्विस कम बिजनेस भी करने का प्लान था आपके साथ जुड़कर, तो इसका एक मुझे से क्लियर पिक्चर चाहिए। तो इसके बाद में ये
सर थे जो, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर है, आई थिंक मोर देन 20 to 25 इयर्स का एक्सपीरियंस उनका रहा है इसमें। तो उनसे बात हुई, दिल्ली के ही हैं, बाटला सर कहकर। तो उनका भी यूट्यूब में चैनल है, आप देख सकते हो। तो इसमें ये कहा गया सर कि ये जो DMIT टेस्ट होता है ये एक फ्रॉड करने का सिस्टम है। यानी ऑलरेडी ये जो है 6 से 8 या 10 रिपोर्ट्स ऑलरेडी तैयार रहते हैं। जो भी DMIT टेस्ट करवाता है उसको एक रिपोर्ट थमा दी जाती है, नेक्स्ट ऐसा सर्कुलेशन होता है 1 by 1 अगेन, फिर उसी को सर्कुलेट किया जाता है कि ये कोई रिपोर्ट ऑलरेडी बनती नहीं है, ऑलरेडी प्री मतलब बनाया हुआ रिपोर्ट होता है। तो ये बात सर कहाँ तक सच है सर, क्या ऐसा ही होता है? सर उसके लिए मैं आपको, बिल्कुल बढ़िया सवाल आपका है, हम लेके चलेंगे जी, सर। तो आगे आपके सवालों को जवाब देते हुए थोड़ी जैसा जिस तरीके का सवाल है उस हिसाब से हम आंसर भी देते हैं। इट जी इज सर। कि सर आप 2 लाख रुपए हमारे पर खर्च करें हमारे से DMIT प्रोसेस के ऊपर, हम आपको एक फ्रेंचाइजी देते हैं, तो आपको समझ आएगा कि रिपोर्ट ये फैब्रिकेटेड होती है या फिर रियल होती है, या इतनी किसकी कितनी एनालिसिस होती है। इसके लिए आपको 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और 2 लाख रुपए की आपको हम फ्रेंचाइजी देते हैं। 2 लाख रुपए खर्च करिए। जिस व्यक्ति ने बताया है वो कितना अथेंटिक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई है इतना मुझे मालूम है। और जी सर। बात को आप वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 2 लाख रुपए खर्च करिए, 4 दिन की ट्रेनिंग होगी हमारी इन हाउस। आप आइए, आपको 4 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, आपको इसकी एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, आप आराम से इसका बिजनेस करिए और उस व्यक्ति को उसी हिसाब से जवाब दीजिए कि क्या ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स हैं या फिर दुनिया के अंदर जो 160 कंट्री में यूज कर रही हैं, 160 कंट्री के लोग बेवकूफ हैं और सिर्फ वही व्यक्ति हमारे ख्याल से होशियार है पूरी दुनिया में जिसने आपको ये सलाह दे दी। थैंक यू सो मच। ओके, राइट, थैंक यू सर। सर मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा डॉक्टर पंकज जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। या सर, श्योर श्योर। सबसे पहला तो जो आपने अभी कहा, आप नेटवर्क, आप अपना वीडियो ऑन रखें, हिदायत और रहमान जी। आपने बोला आप नेटवर्क मार्केटर हैं और आपने कई जगह चोट खाई है, तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी जो अगर DMIT करा रखी है, 2 लाख का इन्होंने ऑफर दिया, मैं उससे कम का ऑफर देता हूँ। आप अपनी एक DMIT टेस्ट करा करके उस पर डिस्कस कर लें। आप अपने को बहुत बेहतर से अभी तक समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो एक सिंपल खर्चे में, न्यूनतम पैसे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आप फिर अगर लगता है संतुष्टि नहीं तो 2 लाख रुपए खर्च करके आप आ जाइए। दोनों रास्ते हैं आपके पास। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे को लगता है ऐसे प्रश्न आने चाहिए। बिल्कुल। मैं ऐसे सवालों को स्वागत जरूर करता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में सवाल दबे पड़े रहते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं। तो ये अच्छा किया रहमान साहब, आपने ये सवाल पूछा और सर ने आपको अच्छे सोल्यूशन भी दिए। हम लोगों ने कोशिश किया सर, उसको आप माइंड बिल्कुल मत करिएगा, उसको पॉजिटिव वे में लेकर काम करेंगे हम लोग, है ना। ओके, रूपल जी को मैं अनम्यूट करता हूँ फटाफट। अभी 5 हैंड रेज हो रखे हैं। रूपल जी प्लीज अपने आप अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे को ये जानना था कि मेरे मैनेजमेंट और डिजाइनिंग में 5 स्टार आया है, तो मैं अब इन दोनों में से किस में जाऊं? बेटा अभी करते क्या, किस क्लास में हो आप? 10th में। 10th में हो तो आपका करियर का टर्निंग पॉइंट आपका है। आपके और जितने भी आपको 5 स्टार जिसमें दिख रहे हैं, वो वाले 5 स्टार वाले चीजों को आप अच्छे से पहले नोट करो कि कौन कौन सी चीजों में आपके 5 स्टार दिख रहे हैं, और फिर अपनी फैमिली से बात करो कि आपकी फैमिली इसमें से किस वाले सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि किस वाली लाइन के ऊपर आपको वो ले जाने में वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उस वाली लाइन को आप चूज करिए। अभी आपका 10th है, डिजाइनिंग में अगर बता रहा है तो अभी 12th के बाद ही आपको जनरली तो जो अपना कैरियर डिसाइड होता है वो 12th के बाद आपकी लाइन डिसाइड होती है, स्ट्रीम डिसाइड होती है। फिर आपके पास केवल डिजाइनिंग का देखा होगा आपने, उसके अलावा भी कुछ आ रहे हैं बेटा उसमें 5 स्टार? हाँ, पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स और मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर जो बोलने की क्षमता है, बात करने की, रखने की एबिलिटी है, वो आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही होगी आपकी रिपोर्ट की जो 10 पार्ट्स हमने ऊपर एक्सप्लेन किए। तो आप उसके हिसाब से देख लो कौन से सब्जेक्ट्स उसमें है, वो लिस्ट कर लो। उस सब्जेक्ट्स में आपको अगर जो से सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस हो रहा हो, आप वो वाले सब्जेक्ट चूज करें। ओके सर, एक और डाउट था कि काइनेस्थेटिक लर्नर में आपने बोला कि बेसिकली मूवमेंट्स का होता है ये लर्निंग, तो
कैसे मतलब मूवमेंट्स किस आपका बेटा टाइप? कौन सा आ रहा है लर्निंग वाले में? काइनेस्थेटिक लर्नर। कितना परसेंटेज दिखा रहा है? एक सेकंड सर, 39.27%। और ऑडियो विजुअल में कितना है बेटा? और ऑडिटरी में है 23.74% और विजुअल लर्नर में 36.99%। ओके, हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी कोई चीज को पढ़ें तो टहल टहल के पढ़ें। आपकी बॉडी जितना मूवमेंट में रहेगी ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट रहेंगे। आपने कभी इसको महसूस किया कि आपको अगर पेरेंट्स चुपचाप बैठा दें और फिर आप लर्न करने के लिए बोले तो आप हो सकता उतना अच्छा लर्न ना कर पाते जितना आप मूवमेंट करते हुए लर्न कर? यस सर, मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे को मतलब मूवमेंट चाहिए रहता है, हाथों में एक तरह से मूवमेंट करना पड़ता है मेरे को लर्न करने के लिए। ओके, अभी दूसरी बात है बेटा, एक चीज और देखिएगा कि आप अगर आपके पेरेंट्स बैठे हो या फिर आप खुद भी देखो, जब भी आप बैठे तो आप एक रोटेटिंग रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा करें। जब घर के अंदर, अब स्कूल में तो नहीं बैठ सकते, घर के अंदर रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे तो ऐसे से आप ऐसे मूव करते रहेंगे ना, तो भी आप झूला सा झूलते रहे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, चीजों को याद कर सकते। या फिर आप हाईलाइटर लेके बैठे, जो भी चीज पढ़े तो आपका वो हाथ मूव करता रहे, जितना हाथ मूव करेगा उतना जल्दी आपको याद होगा। इसके अलावा आप कोई रिकमेंड होता है कि आप एक पेन ले ले, उसको वो कट 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 वाला होता है ना, आप वो चलाते रहे, तो कुछ ना कुछ आपके मोमेंटम, जितना जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी जल्दी आपको चीजों जल्दी याद होंगी। जितना आपको स्टडी करके बैठाया जाएगा, आपको चुपचाप बैठाया जाएगा, आप उतना कम याद कर पाओगे। तो ऐसे बच्चों को, काइनेस्थेटिक वालों को मैं एक बात और भी कहता हूं उनके पेरेंट्स को कि जब भी आप कोई चीज याद करने बैठो तो कम से कम एक राउंड अपने घर का या छत के ऊपर एक राउंड कस के दौड़ लो। जितना आप थकोगे उतनी ज्यादा आपको याद करने की एबिलिटी बढ़ेगी। जितना आप रेस्ट में जाओगे उतना आप सुस्त हो जाओगे। तो आप जब भी याद करें कोई चीज, ज्यादा याद करनी हो तो अपने आप को थोड़ा थका लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद याद करने बैठो। करेक्ट सर? मैं इसकी मदर हूँ, नमस्ते। नमस्कार सर, मैम। हम लोगों का बायो का था, बेसिकली 11th में इसको बायो लेने का, बट अभी जो रिपोर्ट्स और ये सब देखते हुए इसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो रहा है कि ह्यूमैनिटीज की तरफ। तो सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए बायो के लिए हमें, या जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से? बायो में आपका, बायो या फिर मेडिकल में बच्चे का कितना स्टार दिखा रहा? सिंगल 1 तो हम इस बच्चे को मेडिकल लाइन में जाने के लिए रिकमेंड नहीं करती है ये रिपोर्ट जी। अगर ऐसे में हमारे साथ में कंडीशन कभी कभी आती है कि सर हमने तो मेडिकल लाइन चूज कर चुका हूं, मैं तो, मेरी बच्ची तो मेडिकल में सेकेंड ईयर में पहुंच गई है, ऐसे कुछ लोग हमारे पेरेंट्स मिले भी थे, और लेकिन उसको उनका आ रहा है टीचिंग में, तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ वो मेडिकल लाइन में ही अगर रहना चाहते हैं तो मेडिकल लाइन में ही वो प्रोफेसर बन के काम करें, ना कि डॉक्टर बन। टीचिंग, ओके, ठीक है। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज आपको मिल जाएंगे धीमे धीमे, जैसे ही हम लोग फुल काउंसलिंग करने पे आएंगे तो हम लोग आपको रेमेडीज भी देंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स भी दूर करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। शशि प्रकाश जी प्लीज अनम्यूट करें फटाफट। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी बस 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन है सर, ज्यादा नहीं। एक आप तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बच्चे का ये आया है कि आउटडोर एक्टिविटीज में ये मतलब स्पेशली एथलेटिक्स में जा सकता है, मतलब एज अ कैरियर चूज नहीं कर सकता, लेकिन ये जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज कराते हैं करना नहीं चाहता, मतलब बिल्कुल ऐसे करना पड़ना, बैठ के काम करना ज्यादा पसंद कर रहा है। सिर्फ स्विमिंग में पिछले 5-6 दिन से करा रहा हूँ, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये तो ठीक है। एक चीज जो इसकी लर्निंग की आई है इसमें जो है कि वो ग्रहण क्षमता की जो बात की थी जिस पेज पे हमने, इसमें इमिटेशन में बिल्कुल 0 है इसका, और सेल्फ कॉग्निटिव में 70% है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसको सेल्फ इंस्पिरेशन बार बार कैसे पैदा करें? ओके, कुछ रेमेडीज होंगी जो आपकी जो फुल काउंसलिंग होगी उस टाइम पे हम लोग रेमेडीज देंगे, क्योंकि जब तक रिपोर्ट पूरी हम लोग स्टडी नहीं कर पाते तब तक आपको रेमेडीज देने में थोड़ा सा हम लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि बच्चे को परफेक्ट रेमेडीज दी जाए। तो अपन इसकी फुल काउंसलिंग करेंगे तो उसके बाद में हम आपको इसको वो दे देंगे रेमेडीज। ओके, फुल काउंसलिंग के लिए कैसे कंसल्ट करें सर? आप मुझे कॉल कर लीजिएगा और आपका स्लॉट बुक कर देंगे हम फुल काउंसलिंग के लिए। अभी तो परसों 2-3 दिन के लिए स्लॉट तो ऑलरेडी पहले से फुल है। आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के आसपास आपको अपना स्लॉट आपका मिल जाएगा, आपको जहाँ तक है। मैं ऑफिस में बोलूंगा। किस नाम से बच्चे की रिपोर्ट है? सुब्रत। सुब्रत के नाम से ना?
सुब्रत, ठीक है। सुब्रत का जो है रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ बोल दूंगा, आपको कॉल आ जाएगा या फिर आप खुद ही कॉल कर लीजिएगा हमारे नंबर पे। ठीक है। सपना जैन, सॉरी सपना जैन। हेलो। या जी प्लीज। हेलो। या वेलकम सर। नमस्ते सर। सर छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं जी, बताएं। तो हमें जानना है, जैसे करियर ऑप्शंस में मेरे बेटे के सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं और बेटी के कुछ 7-8-10 ऑप्शंस हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक के 2 और एक के इतने सारे कि कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करा जाए। इतने सारे ऑप्शंस जब होते हैं तो कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल सी बात है, एक ही इंसान सारी चीजों में तो हो नहीं सकता। दूसरा था बिजनेस एज अ ऑप्शन, इसमें करियर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो वो एक मैं चाह रहा था कि अगर कहाँ से आदमी, मुझे अगर बिजनेस कराना है बेटे को तो वो किस चीज में होना चाहिए या उसमें जाएगा वो। तीसरा मेरा था एटीडी एंगल, बेटे के केस में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है, जबकि रेंज जो आती है वो अपनी 5 की है, तो मैं उसको कहाँ मानूं, वो किस उसमें आ रहा है। हम समझ पाए आपको कि आपने बोला है कि कैरियर ऑप्शंस कई एक सारे हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा है कि बिजनेस करने का ऑप्शन नहीं दिया है। तीसरा आपने एटीडी एंगल के बारे में कुछ बोला है, करेक्ट? जी। चलिए सभी लोग पेशेंस के साथ इन सवालों को सुनेंगे। आप लोगों के भी सवाल यही सेम हो सकते हैं। सबसे पहले तो कैरियर ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए पीस माइंड होकर के सोचने समझने की जरूरत है कि आपका जो कंडीशन है वो किस टाइप के कैरियर के लिए उसको अलाउ करता है बच्चे को, करेक्ट? तो वो आप अपने हिसाब से ही उसको करना है। ये सिर्फ आपको ऑप्शन देता है कि बच्चे के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स डेवलप हुए हैं वो बच्चे को किस टाइप के कैरियर में जाने के लिए सपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको ये बताता है। अब बेटे के में 2 ऑप्शन दिए हैं, बेटी के में अगर 6-7 ऑप्शन दिए हैं तो वो ऑप्शन सर बेटी के में तो, हाँ जी, बेटी के में तो 5 स्टार वाले कम से कम 8 से 10 ऑप्शंस हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें आप ये सब पेरेंट्स को ही डिफाइन करना होगा कि वो पेरेंट्स अपने बच्चे को इसमें से एक एक करके चीजों को आप बच्चे, ये सर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट्स की लाइफ टाइम के लिए है, ये रिपोर्ट्स की 1 डे के लिए नहीं है। आप इसमें उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए आप उसको बच्चे को कैरियर में लेके जाएंगे। बेटी अभी कितने साल की है? बेटी अभी 7 साल की है सर। 7 साल की ना, कक्षा 5 में पढ़ती है, उसको अभी आप पढ़ने दीजिए। अभी उसको कैरियर को ऑप्शन को आप ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि मैंने जब तेजस की रिपोर्ट अभी हमने करी थी तो हमने ये भी बताया था कि ये जो कैरियर ऑप्शंस वाला जो है ये हमारा 10th या 12th के आसपास जब बच्चा आता है तब जाके उसको चूज करना होता है। अभी तो बच्चे के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो खाली बच्चे की कैरियर की एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज को आप देखिए और बच्चे की लर्निंग स्टाइल को देखिए। केवल 2 ही चीज आपके लिए छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड है उसके अंदर। फिर जब बच्चा उस लेवल पे आएगा तब उसको आप कैरियर ऑप्शन के लिए उसके अंदर यही रिपोर्ट आपको गाइड करेगी। फिर जब बच्चा ये अपना जॉब करने के लिए जाएगा तब भी आपको यही रिपोर्ट गाइड करेगी। फिर बच्चा जब अपना शादी करने के लिए जाएगा तो भी आपको यही रिपोर्ट गाइड करेगी। ये अलग अलग स्टेज में। अभी से आप उसकी शादी के लिए सोचने लगोगे इस रिपोर्ट के अनुसार तो मजा नहीं आएगा, करेक्ट? तो अभी बच्चे को आप अच्छे से पढ़ने दीजिए, 10th के तक जाने दीजिए, क्योंकि अभी आप उसकी लाइन डिसाइड नहीं कर सकते सर। अभी 10th तक उसका क्या उसका जो फोकस एरिया होगा वो किस एरिया की तरफ सेंटर हो रहा होगा, तब आप जान पाओगे कि इस जो 10 ऑप्शन आए हैं उस 10 ऑप्शन में यार इन वाले ऑप्शन। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। या जी, ये तो क्या होता है सर, हम जैसा एटमॉस्फेयर घर में बच्चों को देते हैं बच्चे वैसे ही आगे बढ़ते हैं। आज मैं अगर बच्चों को घर में एटमॉस्फेयर दूंगा और अभी से उनको मोटिवेट करूंगा और उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है अकॉर्डिंगली बच्चे, जैसे आज कोटा की अगर मैं बात करूं तो कोटा में हर घर में IITians है, ठीक है। अब चाहे मेरे इसमें DMIT रिपोर्ट में IIT करना लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर ये वैसा है। तो अब अगर इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। वो एक मेरा सवाल था। खैर आपने उसके लिए आप डिटेल काउंसलिंग के लिए आप अपना बुकिंग कर लीजिएगा। मैं आपको वो उसमें आपकी सारी चीजों को लगभग 2 घंटे तक डिस्कस करता हूँ, 1.5 घंटे तक डिस्कस करता हूँ सब चीजों को। अपन उसके ऊपर फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको इतना कंफ्यूजन है तो फिर आप उस वाले ऑप्शन को चूज करिए। दूसरा इसमें सर जो आपका ये था, अगर किसी का क्वेश्चन लेवल बैलेंस हो उसका क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या चीज दोबारा पूछिए? तो इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और AQ CQ IQ जो है ये बैलेंस अगर किसी का आता है तो इसका क्या मतलब निकलेगा?
बैलेंस मतलब मुश्किल से 1-2% का डिफरेंस है सब में। हाँ, तो उसमें तो अच्छा है ना उसके लिए। वो हर एक वो इंटेलिजेंट भी है, इमोशनली भी वो अच्छा प्ले करता है, वो अंदर क्रिएटिविटी भी अच्छी है, वो रिवर्स एडवर्स कंडीशन में भी वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें बैलेंस है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और वो 80D एंगल का मैं आपसे पूछ रहा था, एक 44 और 36 मेरे बेटे का है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। 44 और 36। ओके। तो उसमें आपका जो है, जो इन्होंने जो जिसमें एंगल लिया है उसमें 44 को आप 45 काउंट करें, 36 को आप 35 काउंट करें, तो उसमें जो है आपको ये देखेंगे कि आपके बच्चे के जो एक्टिविटीज होंगी ना वो उसी हिसाब से परफॉर्म करता होगा, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के हिसाब से वो डोमिनेंट होंगी। यानी कि 36 किस हैंड का है और 46 किस हैंड का है, वो आप मुझे बताइएगा, तब हम आपको बता पाएंगे कि ये बच्चा अपनी मैं आपको बता ही देता हूँ, पास्ट चीजों को लेकर कैरी करता है या फिर प्रेजेंट को लेकर कैरी करता है। एक सेकंड आपको रिपोर्ट बता। पहले आप उस एटीडी एंगल वाले चीज को जैन साहब अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। करेक्ट। एटीडी एंगल जो उसका है वो लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट का है 36 और राइट में है 44। ठीक है, समझ गया मैं। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो इसका लेफ्ट का कितना, अभी आप उसके अंदर जो चीजें दी हुई है ना उसको भी पढ़ लीजिएगा कि 34 वाले में क्या चीजें दी हैं और 44 वाले में क्या चीजें दी हुई है, फिर आप बात करेंगे हमसे, है ना। एक क्वेश्चन सर मैथ का भी था। दूसरा एक क्वेश्चन था आपका कि बिजनेस के लिए नहीं दिया हुआ है। जी सर, बिजनेस के लिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, करेक्ट। हाँ जी सर, इसमें बिजनेस के लिए बहुत कुछ दिया हुआ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं काउंसलिंग है, काउंसलिंग का भी मैं एक बिजनेस के रूप में भी इसको मैं करता हूँ, तो आप काउंसलिंग भी कर सकते हो। बिजनेस उसमें बहुत चीज दी हुई, आप उसको हो सकता है वही देख ना पा रहे हो, आप उसको अच्छे से पहले देखिए, जो इतने भी ऑप्शंस हैं उन्हीं चीजों में बिजनेस भी किया जाता है। जी सर, मेरा एक कंसर्न और था कि जब आपसे मैंने पूरा क्वेश्चंस में मैंने आपसे पूरा प्रोसेस पूछा था, तब आपने बताया किस चीज का, डीएमआईटी का, कि क्या प्रोसेस रहेगा। फर्स्टली कि उसका आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेंगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी। अभी आपने एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड की, पेड काउंसलिंग, उसका क्या मतलब? काउंसलिंग हम लोग करेंगे, काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, लेट मी फिनिश। पेड काउंसलिंग मैडम अलग होती है, आप इस चीज को आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। पेड काउंसलिंग वो लोग अपने, कुछ लोग होती है जिनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शार्ट आउट करने के लिए वो लोग पेड काउंसलिंग भी लेते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, जैसे आपके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स ने भी अपनी डीएमआईटी कराई थी, तो उनके रिलेशंस इशू होते हैं, वो लोग अपने उसके लिए पेड काउंसलिंग लेते हैं, क्योंकि उनको हमें फिर पर्सनल तरीके से ही उनको काउंसल करना होता है, तभी उनके इश्यूज सॉल्व होते हैं। कुछ लोगों को हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी लेके जाते हैं, क्योंकि अगर वहां से भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो उनको पूर्व जन्म की यात्रा में भी लेके जाते हैं, तब जाके उनकी कुछ चीजें शार्ट आउट होती हैं। कुछ लोग अपनी काउंसलिंग बीमारी के लिए लेते हैं, जिन चीजें होती हैं जो उनको आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं। कुछ लोग अपने, जो छोटे बच्चों की काउंसलिंग के लिए पेड काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इशू अगर ऐसा है तो भले ही कोई लेता है, लेकिन इतना, क्योंकि कॉमन काउंसलिंग के अंदर ही बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके अलावा जब बच्चा 11th या 12th में जाता है, या फिर जो बच्चा इंजीनियरिंग के लाइन में जा रहा होता है या उस समय होता है, उस समय वो लोग पेड काउंसलिंग लेते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति को 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जो देते हैं, उस समय की हमारी वैल्यूज हैं। देखिए, हम लोगों ने आपको पहले बताया कि हम लोग किसी संस्था से जुड़ करके आप बच्चों की काउंसलिंग के लिए हम लोग आप वहां पे आए थे, तो वहां पेरेंट्स ने भी कराई थी अपनी डीएमआईटी रिपोर्ट्स, तो उन लोगों को फिर हमें पेड काउंसलिंग देनी पड़ी, क्योंकि पेड काउंसलिंग हमें लेना इसलिए मजबूरी आती है कि हम जानते हैं और आपके साथी भी लोग जानते हैं, जो 14,000 रुपए की चीज है वो हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैडम ने मुझे बच्चों की सर्विस देने के लिए ये बात के लिए बुलाया था। अब वहां पेरेंट्स भी आकर करा रहे हैं, तो पेरेंट्स को हम अगर 2 घंटे काउंसलिंग भी इसी में देंगे तो वो हमारा भी एक समय है, हम भी एक समय सीमाओं से बंधे, इसलिए मैंने ये बात कही है। वो आप
किस तरीके से लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों की इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी या नहीं होगी होगी होगी, वो उनकी होगी, बिल्कुल होगी, आप उसके लिए डोंट वरी। वो पेड नहीं होगी ना? नहीं वो पेड आप लोग हमारे साथ बने हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप उसकी चिंता मत करें। थैंक यू। ठीक है, संगीता जी से मैं बात कर लेता हूँ, लास्ट कॉलर हैं, और फिर उसके बाद में मीटिंग को समाप्त करेंगे क्योंकि हमारी 6:45 दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी। हाँ सर, मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन है। पहले नमस्ते सर। नमस्कार सर एक्चुअली मैंने ना इसलिए अपनी बेटी का करवाया था DMIT कि करियर क्या चूज करें, साइंस लेके साइंस में मैथ्स या बायो या कॉमर्स, और ऐसा हुआ कि 13 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उसमें सारे स्टार्स आ रहे हैं, 5 स्टार्स आ रहे हैं, मतलब मेडिकल में भी 5, इंजीनियरिंग 5, मैनेजमेंट 5, डिफेंस 5, तो इतना कंफ्यूजन हो गया है। और ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया है, लेकिन मेरे लिए तो इट्स लाइक मेरा तो मजाक हो गया घर में कि तुम्हें तो चूज करना था, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, तुम तो चुन ही नहीं पाई। इट्स लाइक दैट। अब मैं क्या करूँ सर? ओके, किस नाम से मैम बच्चे की रिपोर्ट है? मैत्रेयी भदौरिया। मैत्रेयी। यस सर। तो 13 सेक्टर है सर, एग्रीकल्चर, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वेदर एनवायरमेंट, एजुकेशन, उसको टीचर के लिए भी ला सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, मैं खुद कॉमर्स से हूँ सर, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, पब्लिक एंड साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, डिफेंस। अब बताइए मैं कहाँ लेके जाऊँ? ठीक है, उसमें जो है मुझे जरा एक बार रिपोर्ट के ऊपर नजर मारने दीजिए, क्योंकि देखिए तो बच्चा मल्टी टैलेंटेड है। अब ये रिपोर्ट हम अपने घर में नहीं बनाते, ये रिपोर्ट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बनाता है। बिल्कुल, आई ट्रस्ट सर, आई ट्रस्ट। कुछ लोगों के उसमें 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों के एक ऑप्शन भी आया है। अब कुछ बच्चों के 10 ऑप्शन आ गए हैं, तो ये आप उसके लिए थैंकफुल होइए। 13 ऑप्शन है सर। हाँ, अब आप उसके लिए थैंकफुल गॉड को हो सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर मल्टी टैलेंट है। तो वो मल्टी टैलेंट के हिसाब से आप बच्चे को उसी हिसाब से आप देखेंगे। बेटी क्या मैं खोल के देखता हूँ रिपोर्ट कैसा क्या इसके अंदर है। सर बस कॉमर्स दिलाया या साइंस दिलाया, मुझे तो क्लियर पता चल जाए तो मैं आगे बढ़ूँ फिर वैसे। ठीक है, अभी बच्चा किस क्लास में? सर 8th में है, लेकिन अभी आपको पता है नया एजुकेशन नीति के हिसाब से आपको 9 सब्जेक्ट चुनना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए बस दैट्स इट सर। बाकी मीटिंग के बाद हम आपको हमारी टीम से आपको संपर्क हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप कि हम लोगों ने शैलेंद्र मंगल जी सर आप अनम्यूट कर देता हूं मैं, फटाफट आप अपनी बात रखिए। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं एक ये जानना चाह रहा था, ये काइनेस्थेटिक एनर्जी में जो बच्चे का जो ब्रेन का लेफ्ट और राइट का है, उसमें गैप कितना होना चाहिए मैक्सिमम? सवाल दोबारा पूछिए। जो काइनेस्थेटिक एनर्जी जो का आपने जो दे रखा है ना, उसमें टेस्ट लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का, उसमें दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए सर मैक्सिमम? नहीं, कितना होना चाहिए सर ऐसा कुछ नहीं है, कितना है बच्चे का वो बताओ। सर एक में 49 है और एक में 50 है। 49 और 50 ये आप जी सर। ये आप ब्रेन डोमिनेंट की बात कर रहे हैं? जी सर। तो बच्चे का ब्रेन बैलेंस ब्रेन है। अच्छा, बैलेंस ब्रेन में आएगा, क्योंकि ये 7% से ज्यादा डिफरेंस जब होता है तो वो डोमिनेंट होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो बैलेंस ब्रेन में ज्यादा दिक्कत हम लोग होती नहीं है, इसलिए भी क्योंकि उनको जिनका बैलेंस ब्रेन नहीं होता उन्हें हमें कुछ म्यूजिक थेरेपी देनी पड़ती है। जी अच्छा। और सर और दूसरा मैं बस एक लास्ट में पूछना चाह रहा था कि इसके लिए जैसे मुझे अगर कुछ करियर गाइडेंस के बारे में आपसे बात करनी है तो मैं कब का आपसे स्लॉट बुक कराऊं सर? थोड़े से सर आप पहले कॉल कर लीजिएगा और फिर अपन बात कर लेंगे कि आपको और भी चीजें जिससे अगर एक्स्ट्रा गाइडेंस भी चाहिए तो उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे आपसे, है ना? थैंक यू। थैंक यू सो मच टू ऑल लविंग पेरेंट्स। 24 लोगों ने पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहे और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे कोटा के अंदर जितना हमने सुना था, मैं तो फर्स्ट टाइम ही कोटा गया था, लेकिन जितना मैंने सुना था कि कोटा के अंदर बहुत पेरेंट्स अवेयर हैं और रियली बहुत ज्यादा पेरेंट्स अवेयर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरविंद करबद्ध निवेदन करूंगा कि सेशन को सर समाप्ति की तरफ ले जाकर के सभी का आभार प्रकट करते हुए हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे, प्लीज।
जैन जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, पहले वो कहें जल्दी से। सपना जी। सपना जैन जी अपने को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। जी 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 हेलो जी ऑडिबल सर? सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। मेरे एक बेटे के केस में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, ठीक है, और उनका एनालिटिकल जो है वो जो ऊपर अपना जो एनालिटिकल वाला पोर्शन है, थिंकिंग वाला, वहां पे रेड है। तो इसको क्या समझे, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हाई जैन साहब रिपोर्ट को हम लोग जब तक डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम आपको ऐसे तुक्के में नहीं बात कर सकते। इसलिए मैं आपसे फिर से मैं बोलता हूं कि अगर आप पूरी रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे, पहले आप खुद एनालिसिस करिए किसका क्या मतलब है, किसी के मायने मत निकालिए, पहले आप रिपोर्ट के गो थ्रू होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। सर हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट जब हमने बात करी है, मैम ने भी आपकी बात की है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। पहले आप खुद उसको रिपोर्ट को पढ़िए अच्छे से, अभी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तब जाके हम लोग उस पर बात करेंगे। करेक्ट? अभी आप उसके लिए परेशान मत होइए। अभी छोटे से सेशन में हमने सिर्फ अपनी बात रखने के लिए सेशन किया था कि जो पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं वो चीजों को समझ सके। आप लोग पहले से थोड़ा समझदार हैं, समझे हुए, तो इसलिए आपके अंदर क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं उनको आपके लेवल में लाने के लिए मैंने सेशन किया था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अरविंद सर, थैंक यू सो मच। ये अभी हाथ उठ रहे हैं, लेकिन नहीं आप सर हाथ मत लीजिएगा, क्योंकि आगे के कार्यक्रम के अनुसार अब ये हम लोग और प्रश्न नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि जो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी ने अपनी बातें रखी, ये जो आपको लिंक साझा किया गया उसमें ये उपलब्ध रहेगा, और उसे कई बार देखें, समझे। जितनी बातें की हैं, कई सारे प्रश्न आए जो बहुत सी चीजों को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग अपनी जो बातें हैं सारी की सारी YouTube में भी अगर वहां देखने के बाद डालते हैं तो भी ये डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी तक पहुंच जाएंगी, और वहां से, और नहीं तो आप जैसे बोला है सीधे इनसे संपर्क करके अपने प्रश्न रख सकते हैं। खाली मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने जो एक बात कही उसी को और मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँ। कोई भी रिपोर्ट, जैसे एक पुस्तक होती है, पन्ना होता है, उसकी हर लाइन के बीच में प्रश्न छुपा रहता है। हर लाइन को आप पढ़िए, उसके बीच के प्रश्नों को आप अपने आप लिखिए, नोट करिए, फिर उनको पूछेंगे तो ज्यादा स्पष्टता आएगी। और यही एक किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका होता है। रिपोर्ट की मोटी मोटी लाइनों को पढ़ करके कोई भी आप आकलन पे नहीं पहुंच सकते हैं। उस आकलन पे पहुंचने के लिए रिपोर्ट को पढ़ करके और हर दो लाइन के बीच में क्या बातें आ रही हैं जो स्पष्ट नहीं है, उनको आप अपना पूछिए, तो आपकी स्पष्टता ज्यादा होगी। बहुत सी चीजें रहती होती है समझाने के लिए, वो समझाने वाली चीज से ऊपर उठ करके बहुत सी चीजें क्रॉस एनालिसिस करनी पड़ती है कि बच्चे की 12 चीजें आई, एक बच्चे का था 12 चीजें। बच्चे का हमें मालूम है, हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हमें मालूम है उस चीज में आ रहा है, तो हमें अपनी भी उपलब्धता और अपनी सहूलियत और अपना फाइनेंस सारी चीज देखनी है। और बच्चे के पास अगर टाइम है 2 साल, 5 साल, 7 साल का, तो उसको एनालिसिस करने का भी टाइम है। इस बीच में वो सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाती हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार उस क्षेत्र में डाल सकते हैं। इसी के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए हम लोग जब पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, अपने साथियों को बताते रहें और अपने बच्चों के भविष्य के संग अपने भविष्य को भी यूं ही संवारते रहें। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर।